इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना क्षेत्र टूंडला के रॉयल गार्डन में खड़ा हुआ है। आपको बता देना चाहता हूं कि 3 नवंबर को आगामी उपचुनाव यहां पर होना तय है, जिसको लेकर भाजपा के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी यहां पर आए और कार्यकर्ताओं से अपील की। और अपील ही नहीं, उन्होंने विकास जैसे तमाम कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को दिखाया। उन्होंने अपनी भाजपा की सरकार में अपने कार्यकाल में क्या क्या हुआ उसका भी लेखा जोखा उन्होंने मंच से आह्वान किया और भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया कि वो वोट मांगें और भारी बहुमत से जो प्रेमपाल धनगर हैं उपचुनाव प्रत्याशी टूंडला से, उनको विजयी बनाएं और विधानसभा में। इससे मेरा निवेदन है, एक बार सभी लोग दूसरी पार्टियों से भिन्न है, जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और कार्यकर्ता आधारित पार्टी में इसलिए कह रहा हूं कि हमारे वहां का जो प्रमुख है वो बूथ अध्यक्ष है। मंत्री भी होगा तो बूथ अध्यक्ष जो बैठक की अध्यक्षता करेगा उसकी बात उसको मानना पड़ेगा। हमारा बूथ तक की व्यवस्थाएं हैं। अभी आदरणीय सुनील जी बता रहे थे कि 1,55,000 बूथों पर हमारे कार्यकर्ता हैं और ये कार्यकर्ता पार्टी की न्यू आधारशिला रखने वाले लोग हैं। आज समय बदला है और समय के साथ साथ पार्टी का विस्तार हुआ है। एक समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, भूल गए रात रंग भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। नून तेल लकड़ी का जो सिद्धांत था कि नीचे जो गरीब है वो ऊपर उठे और ऊपर का जो संपन्न व्यक्ति है वो नीचे थोड़ा अपना हाथ उससे मिलाए और दोनों बराबरी पर आकर खड़े हो जाएं। उनका जो सपना था उसको पूरा करने का काम आज दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने का काम पूरा करने का माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने किया है। इसको मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर नहीं चलती, धर्म के आधार पर नहीं चलती, क्षेत्र के आधार पर नहीं चलती। किसी तरीके से जनता का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, वो इस बात का परिचायक है कि जनता को योगी जी के द्वारा और मोदी जी के द्वारा किया गया विकास पसंद है। आज हमारे जगह जगह पर हमारे 100% कार्यकर्ताओं की उपस्थिति बूथ स्तर तक के हैं और सेक्टर स्तर तक के हैं। इस बात का परिचायक है कि सब एकजुट होकर कार्यकर्ता लग गया है और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय 6 सीट पर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो विजय है वो पूरी तरह निश्चित है। जो आज उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं उनको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि तमाम बाहर की कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। अभी मैंने सैमसंग का उदाहरण दिया कि सैमसंग चीन छोड़कर उत्तर प्रदेश आई है और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी फैक्ट्री अपनी लगाने जा रही है और जिसका सीधा लाभ लोगों को रोजगार से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के उसमें 3 लाख से ऊपर 3.5 लाख लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं और 3 लाख लोगों को और रोजगार देने जा रहे हैं। इनमें केवल सरकारी नौकरियों का हमने जिक्र किया है। जो दूसरे तरीके से रोजगार दिए हैं जिसमें हमने अप्रत्यक्ष रूप में बैंकों से लोन देकर छोटे व्यापारों को आगे बढ़ाकर छोटे छोटे उद्योगों को लगाकर जो हमने उद्योगों को लगाया है तो उनको उनमें जो रोजगार उत्पन्न हुए वो अलग से है। यानी लाखों लोगों का रोजगार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। हम जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अलग हटके हम सबको साथ में लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए ये चुनाव में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। सर क्या 2022 में भाजपा जादुई आंकड़ा सर पार करेगी? 2022 के आगामी चुनाव में क्या भाजपा 13 शतक पार कर पाएगी विकास के आधार पर, जिस तरीके से जनता 2022 में जो आगामी 2000 चुनाव होगा में भारतीय जनता पार्टी की और बड़े बहुमत से सरकार बनेगी? सर मेरा और बात करो आपकी बात। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप में 2022 में भी अपनी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संकल्प है अपने विकास कार्यों के नाते कि हम क्षेत्र में ठीक से काम कर रहे हैं और जनता हमें स्वीकार कर रही है। आपने भी उदाहरण दिया है, क्षेत्र का कोई विषय है मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैं पता करूंगा और शासन को
निर्देश दूंगा कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर आज आजमगढ़ में एक महिला हो चिकित्सा गया, जहाँ जिस चीज़ की जानकारी होगी उस चीज़ का सर एक भी शिक्षा से लेकर सवाल है सर, बीकॉम और बीए के छात्र छात्राएं परेशान है कि इस बार 33% सीटें नहीं बढ़ी, उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, अगर ये इसका व्यवस्था ये है, सीटों को बढ़ाए जाने के लिए व्यवस्था ये है कि यदि विश्वविद्यालय ये समझता है तो संबंधित जिससे जहाँ संबद्धता होती है विश्वविद्यालय की कि सीटों को प्रवेश के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए, तो शासन को प्रस्ताव भेजता है, शासन उस पर निर्णय करता है। तो जहाँ भी अगर विश्वविद्यालय कोई प्रस्ताव करेगा तो हम उस पर निर्णय करेंगे, हम सीटें बढ़ाएंगे। सर टुमला में अगर आएगा ऐसा कोई प्रस्ताव तो